जिनके साथ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आवेज़ सबको पता होगा, वो भी फुटबॉल खेलते हैं, तो मैं हम लोग सब साथ में फुटबॉल खेलते थे। देखो, जब भी कुछ होगा सीरियस, मैं आपको खुद से प्रॉपर एक निमंत्रण पत्र सबको दे दूंगा। यहाँ पे मनीषा मेरे से बहुत चीज़ें सीख के गई है, आप उनसे पूछेगा जब वो आएंगे कभी भी आपके सामने अगली बार। थैंक यू सो मच तन्मय, हमसे जुड़ने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे ये बताइए, जो शो आपने मतलब एक गेमर के नाम पे आपको जाना जाता है, पहले तो जब कोई गेमर आपको बोलता है तो क्या आपके मुंह से निकलता है? भाई अच्छी बात है कि लोग मेरे को गेमर के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि गेमिंग इंडिया में बहुत पीछे है, और वो उसके ऊपर एक स्टेरियोटाइप है कि गेम खेलना टाइम पास है, और लोग गेमर से मेरे को पहचानते हैं और देखते हैं कि एक गेमर यहाँ तक पहुँच रहा है। आई थिंक वो स्टेरियोटाइप को तोड़ता है और दिखाता है कि एक गेमर भी स्टेज तक पहुँच सकता है जहाँ पे एक सेलिब्रिटी या फिर कोई एक एक्टर पहुँच रहा है। सो अभी आपने एक कह सकती हूँ, मैं एक नए जूते में पैर रखा आपने, मैं ऐसा एग्जांपल दूंगी। तो क्या कहना चाहेंगे, रियलिटी शो आपके झोली में आया, वो भी एकदम अलग से है, क्योंकि इंडिया में अभी तक ऐसा कोई रियलिटी शो आया नहीं था। तो क्या बताना चाहेंगे, आपको आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये करना? सर बता तो इतना चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो एक डेली टास्क है कि मैं नॉर्मली लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ कैमरे पे बैठ के। बस यहाँ पे था कि मेरे साथ एक और को होस्ट भी है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा वैसा था कि यार कैसे जेलिन होना है, बट मेरी को होस्ट इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मेरे को भी बहुत कंफर्टेबल करवा दिया था, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है मनीषा। तो मनीषा एक पहली बात तो एक्सट्रीम एनर्जेटिक लड़की है, जो मतलब बॉक्स ऑफ एनर्जी है भाई, बहुत एनर्जी है। तो उसने मेरे को इतना चिल आउट करवाया था कि मैं बहुत ईज आउट होकर अपना काम कर पाया था। और ये शो ऑब्वियसली बहुत यूनिक है, जैसे आपने कहा कि इंडिया में पहली बार हो रहा है, तो वही एक मेन चीज़ है जिसके लिए मैंने शो किया है। इतने सारे कंटेस्टेंट थे उसमें, बट आपको किसके अंदर पोटेंशियल दिखा कि मतलब आपने तो खैर सारी जर्नी उनकी देख ली है, बट किसके लिए आप वो कहना चाहेंगे कि हाँ ये कुछ हटके था? मतलब हर कोई अपने में एक नवाब तो होता ही है, लेकिन किसी ना किसी के अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है। तो मेरे को मफ़ी बहुत पसंद आया था बंदा। या क्या उनकी तारीफ में क्या कहना चाहेंगे? मेरे बंदे के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो रही थी, पर वो स्टिल फाइट बैक कर रहा था, और एंड तक उसने गिव अप नहीं किया और सर्वाइव किया और आगे तक पहुंचा। एंड आपके लिए, क्योंकि कंटेस्टेंट के साथ तो मतलब था ही एक चैलेंजिंग, क्योंकि अलग अलग जगह जाना था, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, बट आपको भी उनके साथ रहना था, तो आपको क्या डिफ़िकल्ट लगा? यार मतलब मेरे लिए से मतलब मैं बहुत कंफर्ट एरिया में था, क्योंकि मैं जब कंटेस्टेंट्स को अब देखा एपिसोड्स में कि उन लोग इतना स्ट्रगल किए हैं, इतने धूप में ट्रैवल किए हैं, तो वो चीज़ देख के मेरे को रियलाइज कि भाई मैं तो बहुत कंफर्ट जोन में, हम लोग गाड़ियों में ट्रैवल करते, उन लोग तो पैदल चल रहे थे। तो वो बहुत उनके लिए बहुत हार्ड चीज़ था। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड था कि मेरे को लगता था कि भाई सनबर्न तो क्या ही होता है, मूवी में देखी थी मैंने सनबर्न होता है, मेरे को सनबर्न हो गया, और उस दिन मैं रियलाइज़ किया कि भाई सनस्क्रीन लगाना चाहिए, तो वो चीज़ मैंने रियलाइज़ कर लिया। आप सनस्क्रीन कैरी साथ में करते हो या नहीं? हाँ, अब मैं कैरी करने लगा हूँ यार, मतलब सनबर्न मेरे को नहीं पता था एक्चुअली होता भी है क्या, क्योंकि मैं फुटबॉल बचपन से स्पोर्ट्स खेलते हुआ आ रहा हूँ, मेरे को कभी सनबर्न नहीं हुआ, हम इतने धूप में खेले, क्या पता होता था तब पता नहीं था। और अब जाके जब कैमरा में दिखता है कि भाई हम चालू किए थे ऐसे दिखते हुए और ख़त्म कर रहे ऐसे दिखते हुए, तो समझ आता है हाँ भाई सनबर्न हो गया है। मनीषा के साथ हमेशा मतलब हमने उनके दूसरे भी को स्टार से पूछा है, तो हमेशा सबका यही कहना है कि वो जब सेट पर रहती है ना, माहौल कुछ अलग ही होता है और कुछ ना कुछ अलग सिखा के जाती हैं, कुछ उनका एक्सेंट कोई ना कोई सीख लेता है। आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे मनीषा मेरे से बहुत चीज़ें सीख के गई है, आप उनसे पूछेगा जब वो आएंगे कभी भी आपके सामने अगली बार, उनसे पूछेगा कि मैंने उनको कितनी गेमिंग सिखाई है। और बाकी जब वो साथ में रहती थी तो एनवायरनमेंट क्या रहता था आसपास का, क्योंकि वो मजाक काफ़ी करती हैं वो? 100% यार, उसके उनके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है कि वो बहुत बोलते हैं ना, एक तो एक्सट्रोवर्ट है और मैं खुद एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो हम लोग एकदम चिल कर सकते हैं, मज़े मस्ती कर सकते हैं। तो वो चीज़ एक माहौल बना रहता है कि पूरे टाइम पे सेट पे मस्ती मजाक चल रहा है, कुछ ना कुछ बातें चल रही है, ऐसा कोई मोमेंट नहीं चल रहा कि हम बोर होकर खड़े हैं, कुछ ना कुछ बातें चल रही है, तो वो एक टाइम कट जाता है उसमें मेन। तन्मय, मैंने मतलब सुना काफ़ी है आपके बारे में कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ये देन किससे मिली आपको, मम्मी से, पापा से, या घर के किसी से? आई थिंक ये देन किसी से नहीं मिली है, मेरे को ये खुद से ही मिली है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में हम compete करते हैं, खून पसीना निकलता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जीतने के लिए खेलते हैं। अब मैंने 9 से 10 साल स्पोर्ट्स खेला है प्रोफेशनली, तो अगर वहाँ पे मैं प्यार से काम तो कर नहीं सकता, तो उस वो फील्ड में गुस्सा आता था, तो वो गुस्सा कैरी फॉरवर्ड है। बट अब हम बदल चुके हैं 7-8 साल इस इंडस्ट्री में आने के बाद। बट कभी कभी गुस्सा होता है ना, कहा जाता है कि अपने लिए नुकसान हो जाता है, तो कभी कुछ ऐसा मोमेंट हुआ है आपके साथ कि अब आपको रिग्रेट होता है वो पल याद करके? 100% यार, मतलब गुस्से में कभी भी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है, क्योंकि मैं बहुत अननेसेसरी जिन लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, जो लोग मेरे लाइफ में मैटर भी नहीं करते, उन लोग से मैं गुस्से में उनको 10 चीज़ें बोल देता था। मतलब समझ लो कि उनका एग्जिस्टेंस से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो भी मैं गुस्से में उनको कुछ बोल देता था जो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ इग्नोर करना चाहिए था। तो यस, बस वही चीज़ है।
ऑल्सो आपकी लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी सारे रूमर्स आते रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप ही बताओ, मतलब काफ़ी आपके नाम सबके साथ जोड़े जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके लिए? यार देखो, जब भी कुछ होगा सीरियस, मैं आपको खुद से प्रॉपर एक निमंत्रण पत्र सबको दे दूंगा कि भाई ये रो, मेरी इस दिन शादी होने वाली है, आ जाना। अभी तुम यार प्रेडिक्ट मत करो, चिल्ल मारो, जिंदगी काटो, मौज करो। काशवी के साथ भी आपका नाम काफ़ी जोड़ा जाता है, जब आपस में आप दोनों बात करते हो तो कैसे, किस तरह रिएक्ट करते हो? अरे आई थिंक वो एक ऐसी इंसान है जिसने मेरे को स्टार्टिंग से एंड तक सपोर्ट किया है, एंड शी इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ बीन सपोर्टिंग मी इन माई लॉस। और तो वो लाइक शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। सो उनके साथ काम करने में, खेलने में, गेम्स हम स्ट्रीम करते हैं, बहुत मज़ा आता है। आपके लाइफ का कौन सा ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपके लिए खड़े होता है, चाहे आप कितना भी उससे गुस्सा भी रहो या आप दोनों के बीच में खटपट हो, लेकिन सबसे पहले आपके लिए वही आएगा? आई थिंक एक है समीर करके, समीर है, ट्रांस है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। एंड बात करेंगे, अगर जैसे आप गेमिंग फील्ड से आते हो, तो ऐसे अगर मैं ट्रिगर इंसान की बात करूँ, वो भी कहीं ना कहीं उनसे कुछ आपकी दोस्ती तो है ही, क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में, कैसा रिश्ता है आपका? वो बंदा बहुत स्वीट हार्ट है, जो बोलते हैं उसको देखते हैं आप स्क्रीन पे, वैसा एक्चुअल में है रियल लाइफ में। प्लस वो बंदा बहुत ज़्यादा हार्डकोर गेमर है, जो बहुत लोगों को नहीं पता। और जो उनके भाई हैं अभिषेक, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई वन ऑफ द बेस्ट गाइज टू हैंग आउट, टू बी ऑनेस्ट। मैं दिल्ली जब भी आता हूँ, हम लोग का एक ना एक बार बात होता है, हम चिल मारने जाते ही जाते हैं। अच्छा, तन्मय, ये भी कहा जाता है जो अभिषेक हैं वो बिग बॉस में तो आ गए थे, लेकिन वो बहुत ही एक सरल इंसान है, मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना, और मतलब अगर लेकिन कोई उनको अगर उंगली कर दे तो वो छोड़ते भी नहीं है, तो आप बताइए। यार ये चीज़ आई थिंक हर आदमी ऐसे होना चाहिए कि किसी से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, अनटिल अनलेस आपको कोई चीज़ आके कोई पोक ना करे। बस वैसा सबको होना चाहिए, मैं भी वैसा ही हूँ, सब लोग ऐसे ही है। आपको कभी बिग बॉस का कोई ऑफर आया है? अब मुझे खुद को नहीं पता, आया भी होगा तो मैं शायद तक उस टाइम पे टूर्नामेंट्स खेलता था, तो मैं मेरा स्केड्यूल फॉलो अप नहीं हो पाता था। मैं भी इन फ्यूचर देखते क्या होता है, क्या रखते हैं आगे चीज़ें, फ्यूचर क्या होल्ड करता है, हमें नहीं पता। कभी आप देख भी सकते हो, कभी लाइफ टाइम में नहीं देख सकते, कुछ भी हो सकता है। इस सीज़न की काफ़ी चर्चा हो रही है, आपका कोई यार दोस्त है उसमें जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो? यार मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ चीज़ें, बट मेरा एक दोस्त है वहाँ जो जिनके साथ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आवेज़, सबको पता होगा। वो भी फुटबॉल खेलते हैं, तो हम लोग सब साथ में फुटबॉल खेलते थे। तो यस, ही इज़ वन ऑफ द गाइस। एंड एक और बंदा है जिसको मैं काफ़ी टाइम से देखते हुए आया हूँ, बसीर करके जो बंदा है, वो भी काफ़ी वेटरन है, ओजी बोलेंगे उनको हम रियलिटी शोज़ के। सो ये दोनों बंदे काफ़ी सही लगते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे तन्मय, आवेश के लिए आपने देखा होगा बाहर वो घर के अंदर है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं, मतलब कि उनका मतलब अफेयर किसी और के साथ है, कि उन्होंने चीटिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो इस पर आपको क्या लगता है, जब एक इंसान किसी रियलिटी शो में घर के अंदर जाता है और बाहर जब ऐसी चीज़ें होती है, तो बाहर उनके घर वालों को कितना मेंटली अफेक्ट होगा? मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, सही बताऊँ तो क्या ही बताऊँगा इसमें, मेरे को जेन्युइनली नहीं पता ये हो भी रही है तो। जाते जाते आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑल्सो शो में क्या ट्विस्ट एंड टर्न लास्ट में देखने मिलेगा फैंस को? शो में आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो जीतेगा या फिर जो हार रहा है, आई थिंक वो ऐसा है ही नहीं। आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी लगा एंड में। और फैंस को मैं ये बोलूँगा कि जाके शो देखिए, आपको बहुत यूनिक चीज़ें देखने मिलेगी, क्योंकि ऐसा शो इंडिया में कभी नहीं आया है। थैंक यू सो मच तन्मय, एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप नए नए शोज़ के साथ आते रहिए, और आई होप कि इसका सेकेंड सीज़न, थर्ड सीज़न आते ही रहे। थैंक यू सो मच।